अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं व्यंजन वर्ण से बने शब्दों के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं। तो उसी को आज हम कैरी ऑन करेंगे और अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर है। लगभग हमने सभी वर्णों से शब्दों को बनाना सीख लिया है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ और 4 वर्ण बच गए हैं जिनसे हमें अब क्या बनाना है, शब्द बनाना है। और जिस तरह से आप बाकी शब्दों को पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपको ये 4 वर्ण जो है छ, त्र, ज्ञ, श्र, इसको भी आपको पढ़ना है और अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। छ, आज हमारा पहला वाला वर्ण क्या है, छ। उससे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं और जानते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था। इससे पहले हमने स्वर वर्ण पढ़ा, स्वर वर्ण से बने शब्द पढ़ा। फिर हम आए व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण से बने शब्द हमने पढ़ा। हथेली से पहले तक हमने म तक, क से लेकर म तक कंप्लीट किया था। अब हम उसके बाद हमने शुरू किया य, र, ल, व, श, श, स, ह। इतना तक हमने कंप्लीट कर लिया और मुझे पूरी तरह से मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि आपको वो सारे शब्द पढ़ना भी आ गया है। ठीक है, और स्पेलिंग्स भी आपने याद करना शुरू कर दिया है। अब हम शुरू करते हैं। छ, त्र, ज्ञ, श्र। आज हमारे 4 वर्ण कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, हमारे 4 वर्ण कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ, श्र। पहला वाला वर्ण लेते हैं और इससे जानते हैं कौन कौन से नए शब्द बनते हैं। पहला वाला शब्द है छ। पहला वाला शब्द क्या है? छ। छ से हम क्या बनाते हैं? छ से बनता है क्षत्रिय। छ से क्या बनता है? क्षत्रिय। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। छ, इसको हम क्या पढ़ेंगे? छ, त्र, त्र, त्र में छोटी ई की मात्रा य, क्षत्रिय। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको हम? क्षत्रिय। छ, त्र में छोटी ई की मात्रा य, क्षत्रिय, क्षत्रिय। मेरे साथ साथ दोहराओ। छ, त्र, त्र में छोटी ई की मात्रा य, क्षत्रिय, क्षत्रिय। दूसरा वर्ड है हमारे पास क्षेत्र। दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास? क्षेत्र। छ, छ में एक ही मात्रा त्र, क्षेत्र, छ। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? छ, छ में एक ही मात्रा त्र, क्षेत्र, क्षेत्र, क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला शब्द क्षमा। इसका हम क्या पढ़ेंगे? क्षमा। छ, म, आ की मात्रा क्षमा, छ, छ, म, आ की मात्रा क्षमा। ठीक है, तो हमने कौन कौन से नए 3 शब्द पढ़े? हमने पढ़ा क्षत्रिय, दूसरा पढ़ा क्षेत्र, तीसरा पढ़ा क्षमा। ठीक है, हमने 3 नए कौन कौन से शब्द पढ़े? क्षत्रिय, क्षेत्र, क्षमा। ठीक है, आपको मेरे साथ साथ दोहराना है। मुझे पता है बहुत अच्छे बच्चे आप मेरे साथ दोहराओगे और आप दोहरा रहे हो। ठीक है, तो पहला वाला वर्ड क्या है? क्षत्रिय, दूसरा वाला क्षेत्र, तीसरा वाला क्षमा। तो हमने छ से क्या क्या शब्द बनाना सीखा? क्षत्रिय, क्षेत्र, क्षमा। ठीक है, चलो इतना आप सबको पढ़ना आ गया। अब हम चलते हैं त्र की तरफ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे त्र, त्र। इसको हम क्या पढ़ते हैं? त्र। त्र से क्या बनता है? त्र से बनता है त्रिशूल। क्या बना? त्रिशूल। त्र, श, श में उ की मात्रा ल, त्रिशूल। ठीक है, त्र, त्र, श में उ की मात्रा ल, त्रिशूल, त्रिशूल। इसको कैसे पढ़ेंगे? त्रिशूल, 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 त्रिशूल। ठीक है, फिर से बोलो मेरे साथ। त्रि,
शूल, त्रिशूल, त्रिशूल। ठीक है, तो ये तो था पहला वर्ड। दूसरा वर्ड है हमारे पास त्रिकोण। दूसरा वर्ड क्या है हमारे पास? त्रिकोण। त्रि, 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 को में उ की मात्रा न, त्रिकोण। त्रिकोण, इस तरह के जो शेप होते हैं उसको हम कहते हैं त्रिकोण। 3 हिस्से वाला, एक ये, एक दूसरा ये, तीसरा ये, इसको हम कहते हैं त्रिकोण। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? त्रिकोण। त्रिकोण, त्रि को न, त्रि को न, त्रिकोण। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? त्रिकोण। नेक्स्ट वर्ड है हमारा त्रिमुख, त्रिमुख। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? त्रिमुख। त्रिमुख, 3 मुख वाले, 1 2 3। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? त्रिमुख, त्रिमुख। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे त्रिमुख। इसको हम क्या पढ़ेंगे? त्रिमुख। त्रिमुख मतलब 3 मुख वाले। त्रि, म में उ की मात्रा, ख, त्रिमुख। आप यहाँ पे देख रहे हो ये वाला पिक्चर, ये पिक्चर आप देख रहे हो ना, ये नीचे जो है ये वाला, इसको हम कहते हैं, देखो इसमें 3 मुख है दिया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं त्रिमुख। इसको हम क्या कहेंगे? त्रिमुख, 3 मुख वाले। फिर से मेरे साथ रिपीट करो। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिमुख, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिमुख, त्र से त्रिशूल। बोलो मेरे साथ। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिमुख। वेरी गुड चिल्ड्रन। अब हम फिर से एक बार रिकैप करते हैं और जानते हैं 6 से हमने क्या पढ़ा था। 6 से हमने पढ़ा था क्षत्रिय, क्या और क्या पढ़ा था? और 2 शब्द कौन कौन से पढ़े थे? वेरी गुड, क्षेत्र और क्षमा। त्रिशूल, त्र से क्या पढ़ा हमने? त्रिशूल। और 2 वर्ड कौन से पढ़े थे? त्रिकोण और त्रिमुख। वेरी गुड चिल्ड्रन। अब हम चलते हैं ज्ञ की तरफ और ज्ञ से देखते हैं कौन से नए शब्द हमें मिलता है। ज्ञ से हमें मिला ज्ञानी, ज्ञ से मिला ज्ञानी, जिसके पास ज्ञान होता है उसको हम कहते हैं ज्ञानी। ज्ञ, आ की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा, ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी। क्या पढ़ेंगे इसको हम? ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञानी। ज्ञानी के बाद आता है, ज्ञानी के बाद होता है ज्ञानदा, ज्ञानदा, ज्ञान द, ज्ञान द। ज्ञा, क्यों आ की मात्रा, नो, दो में आ की मात्रा, ज्ञान द, जो हमें ज्ञान देती है, सरस्वती। ठीक है, इसको हम कहते हैं ज्ञान द। क्या कहते हैं इसको हम? ज्ञान द, ज्ञान द। ज्ञ, आ की मात्रा, न, दो में आ की मात्रा, ज्ञान द। दूसरा है हमारा ज्ञान कोश। क्या बोलेंगे हम? ज्ञान कोश, ज्ञान कोश। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको हम? ज्ञान कोश, ज्ञान कोश। क्या पढ़ेंगे इसको हम? ज्ञान कोश। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम क्या पढ़ेंगे? ज्ञान कोश। ठीक है, पढ़ते हैं इसको। ज्ञान, ज्ञान, क्या पढ़ेंगे? ज्ञान कोश, कोश, श। ठीक है, ज्ञान कोश, ज्ञान कोश। क्या पढ़ेंगे इसको हम? ज्ञान कोश, ज्ञान कोश। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्र। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? श्र। ठीक है, श्र। क्या पढ़ोगे इसको आप? श्र, श्र, श्र। ठीक है, श्र से अब क्या होता है? श्रमिक। श्र से क्या होता है? श्रमिक, 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 श्रमिक। फिर आश्रम, क्या बनता है? आश्रम, 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 आश्रम। उसके बाद विश्राम, विश्राम,
विश्राम। हमने कौन कौन से नए 3 शब्द बनाए? श्रमिक, आश्रम, विश्राम। 3 नए कौन कौन से शब्द बने हमारे? श्रमिक, आश्रम, विश्राम। श्रमिक, आश्रम, विश्राम। ठीक है, श्र से 3 कौन कौन से नए शब्द बने? श्रमिक, आश्रम, विश्राम। ठीक है, फिर से एक बार चलते हैं, रिकैप करते हैं। ज्ञान से हमें क्या बना? ज्ञ से बना ज्ञानी, ज्ञानदा, ज्ञानकोश। श्र से क्या बना? श्र से बना श्रमिक, आश्रम, विश्राम। ठीक है, और एक बार रिकैप करते हैं। छ से क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय, छ से क्या बना? छ से बना क्षत्रिय, छ से क्षत्रिय। छ से क्षेत्र, छ से क्षेत्र, छ से क्षमा, छ से क्षमा। त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिशूल, त्र से त्रिकोण, त्र से त्रिमुख। ठीक है, और एक बार देखते हैं। ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानदा, ज्ञ से ज्ञानकोश, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानदा, ज्ञ से ज्ञानकोश। श से श्रमिक, श्र से श्रमिक, श्र से आश्रम, श्र से विश्राम। ठीक है, और एक बार सेंटेंस को रीड करते हैं और देखते हैं क्या है सेंटेंस में। छ से क्षत्रिय बड़ा बलवान, युद्ध में दिखाए कर्तव्य महान। छ से क्षत्रिय बड़ा बलवान, युद्ध में दिखाए कर्तव्य महान। छ से क्षत्रिय बड़ा बलवान, युद्ध में दिखाए कर्तव्य महान। त्र से त्रिशूल शिव का रक्षक है यह सबका। त्र से त्रिशूल, आपको मेरे साथ ये सेंटेंस रिपीट करना है। ठीक है, त्र से त्रिशूल शिव का रक्षक है ये सबका। नेक्स्ट इज ज्ञ से ज्ञानी, मीठी है इनकी वाणी। ज्ञ से ज्ञानी, मीठी है इनकी वाणी। श्र से श्रमिक, नित्य करता श्रम, श्र से श्रमिक, नित्य करता श्रम, न करे विश्राम, करता अपना कर्म। श्र से श्रमिक, नित्य करता श्रम, न करे विश्राम, करता अपना कर्म। ठीक है, तो विद दिस चरण आई वाइंड अप। और आपको मेरे साथ साथ ये सारे शब्दों को और जो भी सेंटेंस मैंने पढ़ा है वो आपको रिपीट करना है। और मुझे पता है आप सब रिपीट ज़रूर करोगे। ठीक है, और ये जितने भी वर्ड्स ये हैं उनको आपको अपने कॉपी में लिखना है। जिस तरह से आपने य र ल व को लिखा, बाकी शब्दों से बने शब्दों को लिखा, ठीक इसी तरह से आपको सिर्फ हिंदी के शब्द लिखने हैं, इंग्लिश का कुछ नहीं लिखना है। इंग्लिश वाला हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ हिंदी वाले शब्दों को लिखना है। सो चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। विद दिस आई वाइंड अप। सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच।